एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दिशा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज हम सब हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्लास करने वाले हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है 24 होगा। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस सेट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न मैंने उठाया है वो प्रश्न जो है आपके साहित्य में जो है या फिर हिंदी आपके सिलेबस में बोल सकते हैं, जितने रचनाकार प्रमुख रचनाकार हैं उनको जो और उनका जो है प्रमुख रचनाकारों का जो प्रमुख विधा है, जिनमें वे उनका बहुत महत्वपूर्ण बोल सकते हैं योगदान है, उनकी रचनाओं को मैंने जो है सारे एक जगह मैंने आज का प्रश्न में लिया है। अगर आज का प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगे तो बिल्कुल एकदम हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है या फिर नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं फील होना है। आप लोगों को क्या करना है कि ये जो प्रश्न आप लोगों को एक जगह लिख लेना है और याद कर लेना है। मैंने जो है इसलिए ये वीडियो बनाया है कि आपको जो है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है परीक्षा में, हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने जो है इस पर आज वीडियो बनाया है। तो मुझे जैसा लगा कि जिससे विधा से क्वेश्चन आ सकता है, जिन जिन महत्वपूर्ण रचनाकारों को महत्वपूर्ण रचनाओं को जो है आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए, तो मैंने जो है आज उसी से प्रश्न बनाए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को जो है इसको जो है एक कॉपी में लिखकर याद कर लेना चाहिए। तो चलिए आज का जो है प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में है? क्वेश्चन क्या है देखिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पूछ रहा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 349 या कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका जो है अनुच्छेद जो है 351 में जो है हिंदी भाषा का विकास का जो है यहाँ पे बात कहा गया है। तो क्या हो गया आंसर? अनुच्छेद 351। और 349 में जो है भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ बनाने की बात को कहा गया है। 349 में क्या है? भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ बनाने की यहाँ जो है वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आंसर क्या हो गया? ए। पहला का आंसर ए है। आगे चलते हैं। चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का? आचार्य शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, राम कुमार वर्मा जी का या कोई नहीं। तो यह जो है विचार किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। ए नंबर। आगे चलते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को जो है स्थान नहीं दिया गया? गोस्वामी तुलसीदास जी को, सूरदास जी को या जायसी जी को या कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी को जो है स्थान दिया गया है। सूरदास जी को भी जो है स्थान दिया गया है। जायसी जी को इसमें स्थान नहीं दिया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या डी कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का विचार है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आगे चलते हैं। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। कथन किसका है? ये कथन है किसका है? ऑप्शन पढ़ते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ऑप्शन पढ़ते हैं। महावीर प्रसाद, हरिऔध जी या आचार्य शुक्ल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे चलते हैं। हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? 15, 16, 17, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 17। कितने सर्ग हैं? 17 प्रिय प्रवास में। आगे चलते हैं। प्रिय प्रवास
ये देखिए, प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था, मतलब पहले नाम क्या था प्रिय प्रवास का। आंसर ब्रजांगना विलाप, प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक या कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रजांगना विलाप इसका पहले का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अयोध्या से उपाध्याय जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा। ये देखिए 9 नंबर का, आधुनिक काल का सूरदास पूछ रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को किसने कहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। किसने कहा है, सी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए सी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। इसमें पूछ रहे हैं कौन सी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। देखिए, परिजात, वैदेही वनवास, रस कलश, सरगो नरक ठिकाना नहीं। तो ये जो परिजात देख रहे हैं, रस कलश देख रहे हैं, वैदेही वनवास देख रहे हैं, ये किसकी है, ये सब अयोध्या हरिऔध जी की है। किसकी है, हरिऔध जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। तो याद कर लेंगे। और ये किसकी है, सरगो नरक ठिकाना नहीं, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इसमें पूछे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। सही नंबर क्या होगा आपका, डी। आगे चलते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। कथन है, कथन किसका है ये, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ऑप्शन है, निराला ने परिमल की भूमिका से ये कथन कहा है। पंथ की परिवर्तन से, प्रसाद की आंसू से कोई नहीं। तो सही आंसर निराला की भूमिका में, निराला जी ने जो है परिमल की भूमिका में ये कहा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। सही आंसर 11 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं, कामायनी का प्रथम और अंतिम सर्ग का नाम पूछ रहा है। प्रथम और अंतिम, ये देखिए प्रथम और अंतिम सर्ग का क्या नाम है। तो प्रथम ऑप्शन पढ़ते हैं, आशा रहस्य, चिंता आनंद, चिंता रहस्य या कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका बी होगा। क्या होगा, बी, 12 का बी। चिंता पहला है, प्रथम सर्ग का नाम है, और अंतिम सर्ग क्या है, आनंद है। क्या है, आनंद। तो सही आंसर बी हो गया। आगे चलते हैं, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। ए नंबर होगा। क्या होगा, ए। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी। किसका कथन है, ये कथन है, कथन है, ये देखिए कथन है महादेवी वर्मा जी का, डॉक्टर नागेंद्र जी का, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो सही आंसर इसका क्या होगा, महादेवी वर्मा जी का है, छायावाद के बारे में इन्होंने बोला है। आगे चलते हैं, ये देखिए बहु वस्तु स्पर्शिनी लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, बहु वस्तु स्पर्शिनी। ये देखिए बहु वस्तु स्पर्शिनी, बहु वस्तु स्पर्शिनी, बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। कथन किसका है, बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। कथन किसका है, आचार्य शुक्ल जी का, डॉक्टर नागेंद्र जी का, श्याम सुंदर दास जी का, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका कथन है, आचार्य शुक्ल जी का है। किसका है, आचार्य शुक्ल जी का, ए नंबर। आगे चलते हैं, सुमित्रानंद पंत जी का लोकायतन किसके जीवन पर आधारित है। जो लोकायतन है वो किसके जीवन पर आधारित है। तो चलिए बताइए किसके जीवन पर आधारित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी के जीवन पर। किसके जीवन पर, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। आगे चलते हैं, छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो पंत जी की किस रचना से लिया गया है। छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो पंत जी की किस रचना में जो है दिया गया या फिर लिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा, पल्लव की भूमिका से। कहाँ से, पल्लव की भूमिका। आगे चलते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति नहीं है पूछा। ये देखिए छाया 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति नहीं है। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता समर्पण, कोई नहीं। तो मैंने जो है यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण कृतियों को लिख लिया है, क्योंकि आपकी टिप्पणी में माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं
तो इसलिए मैंने वहाँ से क्वेश्चन ले लिया। उनकी रचनाओं को आपको याद कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें चारों जो ये है ना, ये चारों माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृतियाँ हैं। तो यहाँ पूछा है कौन सी कृति नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं है, सारा है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ई। कौन सी कृति नहीं है, कोई नहीं। यहाँ पे सारा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति लिखा है, याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये जानते भी होंगे आप, चिदम्बरा पर। किस पे? चिदम्बरा पे। पंत जी की प्रथम छायावादी रचना और अंतिम छायावादी रचना का नाम पूछा है। तो प्रथम जो है उच्छ्वास है। क्या है? प्रथम उच्छ्वास। और अंतिम क्या है? गुंजन। तो सही नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो यहाँ पे देख रहे उत्तरा चिदम्बरा, युगांत ग्राम्या, ये सारी पंत जी की जो है रचनाएं हैं, तो याद करेंगे इनको भी। आगे चलते हैं। 2024 में किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2024 का यहाँ पूछ रहा है, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। तो गगन गिल जी को जो है मैं जब तक आई बाहर कविता इनका संग्रह है, उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। किनको? गगन गिल जी को। संजीव कुमार जी को जो है मुझे पहचानों के लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और बद्री नारायण जी को भी तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इनको भी याद कर लेना है। लेकिन गगन गिल जी को जो है 2024 में मिला है, मैं जब तक आई बाहर। तो 2024 का पूछेगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल जी को। किसे मिला है? 2024 का जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को 25 में मिला है, लेकिन जो है ये 2024 का मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार अब विनोद कुमार शुक्ल को। यहाँ कृष्णा सोबती जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, केदारनाथ सिंह को भी मिला है, अमरकांत और श्रीराज शुक्ल को जो है एक साथ मिला है। तो इनको भी जो है आपको याद कर लेना है कब मिला। निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का नहीं है पूछा है। ये देखिए पूछ रहा है कि कौन सी एकांकी जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का नहीं है, तो कौन सा है? पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, दीपदान, कारवां। तो यहाँ पे जो है आपका जो है पृथ्वीराज की आंखें, ये देखिए पृथ्वीराज की आंखें, और यहाँ पे दीपदान और रेशमी टाई, ये जो है तीनों जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की ही एकांकी है तीनों। लेकिन कारवां किसका है? भुवनेश्वर जी का। इसका किसका है? भुवनेश्वर। ठीक है, याद कर लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। आगे चलते हैं। 24 प्रेमचंद जी के उपन्यासों का क्रम बताना है। प्रेमचंद जी के उपन्यास इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कर लेना है। रंगभूमि, गबन, निर्मला, गोदान। गोदान, निर्मला, गबन, रंगभूमि। रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रंगभूमि है, इसके बाद क्या है? निर्मला है, फिर गबन है और गोदान है। ये रंगभूमि 1925 की, 1925, ये है 27, और गबन 31 की, और ये 36। इस तरह से जो है क्रम हो गया, सी नंबर हो गया। आगे चलते हैं। मन्नू भंडारी जी का नाटक है महाभोज, बिना दीवारों का घर, ए और बी दोनों, और कितनी कैदें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाभोज और ये जो बिना दीवारों का घर, ये दोनों जो है मन्नू भंडारी जी का ही नाटक है। कितनी कैदें जो है ये मृदुला गर्ग जी का है। किसका है? मृदुला गर्ग जी का। तो यहाँ पे मन्नू भंडारी जी का नाटक पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। प्रसाद जी के नाटकों का क्रम बताना है। अब यहाँ पे प्रसाद जी के नाटकों का क्रम बताना है। राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी। तो राजश्री सही आंसर क्या होगा आपका? हो जाएगा सी नंबर। राजश्री है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी है। तो इस तरह से जो है प्रसाद जी और जो है प्रेमचंद जी के नाटक उपन्यास जो महत्वपूर्ण उनको याद कर लेना है। आगे चलते हैं। आगे जी का निम्न में से कौन सा गीति नाट्य है? तो यहाँ पे उत्तर प्रियदर्शी जो है आगे जी का गीति नाट्य है, जबकि अंधा युग धर्मवीर भारती जी का है। पंचवटी प्रसंग जो है निराला जी का है, और जो अग्निलीक है ये जो है किसका है? अग्निलीक जो है भारत भूषण अग्रवाल जी का है। किसका है? भारत भूषण अग्रवाल जी का। तो इस तरह से
जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं हम लोगों को याद कर लेनी है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर 27 का ए। निम्न में से कौन सा जो है मनु भंडारी जी का उपन्यास नहीं पूछा है? ये देखिए, आपका बंटी या महाभोज, ये दोनों जो है किसका है? मनु भंडारी जी का उपन्यास है। जबकि बेघर जो है उपन्यास, ये किसका है? ममता कालिया जी का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मनु भंडारी जी का नहीं, तो सी आंसर आपका सही होगा, सी। आगे चलते हैं। किस कहानी के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि घटना ऐसी है जैसे जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से जैसे बराबर हुआ करती है पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। ये कथन किस कहानी के संदर्भ में है? तो ये कथन जो उसने कहा था कहानी के संदर्भ में है। आचार्य शुक्ल ने ये कहा है, उसने कहा था कहानी चंदन शर्मा गुलेरी जी द्वारा कृत है, और ये जो है वेस्ट बंगाल जो है क्लास 10 का पाठ्यक्रम में भी लगा हो, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। आगे चलते हैं। प्रेमचंद जी की कहानियों का क्रम बताना है आपको। इसमें प्रेमचंद जी की कहानियों का क्रम बताना है। सही आंसर क्या होगा बताइए? बूढ़ी काकी, पूस की रात, ईदगाह, कफन। कफन, ईदगाह, पूस की रात, बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, कफन, बूढ़ी काकी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़ी काकी, पूस की रात, ईदगाह, कफन। कफन कफन जो है आप जानते ही हैं 36, ईदगाह 33 की हो गई, ईदगाह 1933 की, पूस की रात 30 की, और बूढ़ी काकी 20 की। तो इस तरह से ये जो है आपका सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद जी की इसमें कहानी नहीं पूछा है। ये देखिए, पुरस्कार, देवदासी और गुंडा, ये तीनों जो है जयशंकर प्रसाद जी की ही कहानी है। जबकि सदगति ये नहीं है, किसकी है? ये प्रेमचंद जी की है। तो आपका डी नंबर सही आंसर होगा, डी। आगे चलते हैं। यशपाल जी का कहानी संग्रह नहीं है पूछा है। ये देखिए, ज्ञानदान, उतमी की माँ, पिंजरे की उड़ान, ये तीनों जो है यशपाल जी की कहानी संग्रह है। जबकि शरणार्थी जो है ये किसकी कहानी संग्रह? ये अज्ञे जी का है, अज्ञे जी का। तो सही नंबर क्या हो गया? डी। निम्न में से कौन सा कहानी जो है अज्ञे जी का कहानी संग्रह नहीं है पूछा है? ये देखिए, विपथगा, परंपरा, जयदोल। हमारे सिलेबस में अज्ञे जी लगे हैं अलग। अज्ञे जी की जितनी महत्वपूर्ण रचना है याद कर लेना है। तो ये कहानी संग्रह विपथगा, परंपरा, जयदोल, और ये शुक्ल भी है, ये जो है निराला जी का है। ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपका सही आंसर डी है। ये तीनों अज्ञे जी का है। भीष्म सानी जी का उपन्यास नहीं है पूछा है। ये देखिए, झरोका, कड़िया, तमस, ये तीनों जो है भीष्म सानी जी का उपन्यास है। जबकि इन्हीं हथियारों से भीष्म सानी जी का नहीं है, किसका है? अमरकांत का है। किसका है? और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना है अमरकांत जी की, डी नंबर। तो सही आंसर क्या होगा? डी। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक का नाम पूछा है। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। डी नंबर से इन सभी ने जो है नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। तो डी नंबर हो जाएगा आंसर, सी। डी जो है सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अ कहानी के प्रवर्तक पूछा है। अ कहानी के प्रवर्तक है गंगा प्रसाद बीमल। कौन है? गंगा प्रसाद बीमल। और जो है अ कहानी तो गंगा प्रसाद बीमल हो गए। सचेतन कहानी महीप सी है। ये सचेतन, सचेतन। कमलेश्वर जो है समांतर कहानी है, समांतर। और अमृत राय जो है सहज। डॉक्टर नामवर सिंह ने कौन सी कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है? डॉक्टर नामवर सिंह ने जो है परिंदे कहानी को जो है हिंदी की पहली कहानी माना है। और ये सभी आप लोगों को याद कर लेना है कि इंदुमती को किसने माना, एक टोकरी भर मिट्टी, परनैनी परनय को किसने माना। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भीष्म साहनी जी का नहीं है? कौन सी कहानी जो है यहाँ से पूछ रहा है भीष्म साहनी जी का नहीं है? तो भाग्य रेखा, डायन, वांगचू, ये तीनों भीष्म साहनी जी की ही है कहानी संग्रह। ये तीनों भीष्म साहनी जी का है। जबकि सतह से उठता आदमी जो है किसका है? ये मुक्ति बोध जी का है। तो सही आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव जी की कहानी नहीं पूछा है। ये देखिए, कहानी संग्रह नहीं है। तो टूटना,
जहाँ लक्ष्मी कहते देवताओं की मूर्ति, ये तीनों जो है राजेंद्र यादव जी की है रचनाएं। और इस्हान के खंडहर जो है किसकी है, मोहन राकेश जी की, मोहन राकेश जी की, किसकी है, याद रखेंगे किसकी है, मोहन राकेश जी की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है। सही आंसर क्या होगा, राजेंद्र बाला घोष। कौन है, राजेंद्र बाला घोष। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह मनु भंडारी जी का नहीं, पूछा। ये देखिए, मैं हार गई, मैं हार गई, यही सच है त्रिशंकु, ये तीनों जो है मनु भंडारी जी का ही कहानी संग्रह है। जबकि छुटकारा जो है किसका है, डी नंबर किसका, ममता कालिया जी का, डी नंबर ममता कालिया जी का। हिंदी की प्रथम दलित कहानी किसे माना गया है, तो सही आंसर क्या होगा, वचनबद्ध। किसे, हिंदी की प्रथम दलित कहानी किसे माना गया है, तो जो है वचनबद्ध सतीश जी का जो है ये कहानी है, तो ए नंबर सही है। और सबसे बड़ा सुख किसका कहानी है, ये है मोहनदास नैमिष-राय। ये देखिए, सबसे बड़ा सुख मोहनदास नैमिष-राय, याद कर लेंगे। और जो है ये अंधेर बस्ती किसकी है, अंधेर बस्ती जो है आपकी, अंधेर बस्ती किसकी है, तो अंधेर बस्ती आपकी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, ओम प्रकाश वाल्मीकि, लिख देते हैं ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। तो इसमें लेकिन प्रथम दलित कहानी किसे, तो वचनबद्ध। सही आंसर क्या हो गया, वचनबद्ध। आगे चलते हैं, ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हैं, पूछ रहा है, क्योंकि ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद जी का सिलेबस आपको लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी भी पढ़ना, इसलिए हो सकता है आ जाए। तो ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, हामिद, मोहसिन, अमीना, सम्मी, ये सभी हैं, तो ई नंबर आपका सही हो गया। गदल कहानी के प्रमुख पात्र हैं गदल, गुन्ना, डोडी, निहाल, इन सभी है, ये भी ई नंबर आपका सही है। भारतेंदु के संबंध में किसने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद में विचार, 45 का, तो सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। कौन है, डॉक्टर नगेंद्र आचार्य शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी कोई नहीं, तो सी नंबर आपका सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। कौन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद में विचार। भारतेंदु जी के निम्न में से निबंध है, पूछा है। देखिए, कालचक्र, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, बादशाह दर्पण, ये सभी जो है भारतेंदु जी के ही निबंध है, तो इनमें से सभी, डी नंबर सही हो गया। आचार्य शुक्ल ने किनके संदर्भ में लिखा है कि ये गद्य को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। सही आंसर आपका होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के संबंध में, ए नंबर सही है, क्या है, ए नंबर सही। किसने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, आचार्य शुक्ल ने, ये डॉक्टर नगेंद्र या कोई नहीं, तो सही आंसर क्या होगा, बातों का संग्रह किसने कहा है, तो बातों का संग्रह जो है आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने माना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद या कोई नहीं, तो सही आंसर क्या होगा, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, ए नंबर सही आंसर होगा, क्या होगा, ए। आगे चलते हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल कितने निबंध लिखे हैं, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल कितने निबंध लिखे हैं, केवीएस एग्जाम में पूछा गया था, 5, 6, 10, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुल इन्होंने जो है सिर्फ 6 ही निबंध लिखा है, तो सही आंसर बी होगा। आगे चलते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके संदर्भ में लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है। ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या होगा, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र या कोई नहीं, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका बालमुकुंद गुप्त। कौन है, बालमुकुंद गुप्त जी के बारे में लिखा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, बालमुकुंद गुप्त जी। आगे चलते हैं, आचार्य शुक्ल, ये देखिए,
आचार्य शुक्ल का जो है चिंतामणि भाग 1, आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 किस नाम से प्रकाशित हुआ था? किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं। विचार विधि, कविता क्या है, श्रद्धा, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका विचार विधि। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 जो है विचार विधि नाम से जो है प्रकाशित हुआ था। और ये जो है चिंतामणि का कितना भाग है? 4 भाग है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। चिंतामणि भाग 1 का संपादक आचार्य शुक्ल थे और भाग 2 का संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे और भाग 3 का जो है नामवर सिंह और भाग 4 का कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश जी थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। किसका कथन है? 53 का ए होगा। आचार्य शुक्ल का ही कथन है ये उनके निबंध से। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, कथन किसका है? ये भी आचार्य शुक्ल का ही कथन है, आचार्य शुक्ल। आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं पूछा है इसमें। देखिए, अशोक का फूल, कूटज आपके सिलेबस में ही लगा है, नाखून क्यों बढ़ते, ये तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही निबंध है, जबकि गेहूं और गुलाब ये नहीं है। तो सही आंसर डी हो गया। ये किसका है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर। डी नंबर सही आंसर। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह है पूछा है। देखिए, विद्यानिवास इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है। चितवन की छा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अंगद की नीति, परंपरा, बंधन नहीं, ये सभी जो है विद्यानिवास मिश्र जी का ही निबंध संग्रह है। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। इन सभी जो है विद्यानिवास मिश्र जी का है। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ। इस आचार्य शुक्ल का जो है आपको टिप्पणी पढ़ना है, तो आचार्य शुक्ल के जो महत्वपूर्ण रचना है उनको याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, रस मीमांसा, ये सभी। तो ये सभी जो है आचार्य शुक्ल का ही क्या है? आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। तो याद कर लेना है इनको। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार और रस मीमांसा। डी ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? तो इन सभी, ई नंबर। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हिंदी साहित्य के मार्क्सवादी आलोचक पूछ रहे हैं। हिंदी साहित्य के मार्क्सवादी आलोचक हैं शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर और प्रकाश चंद्र गुप्त। तो सही आंसर क्या होगा? इन सभी, ई नंबर। ये सभी जो हैं शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर, प्रकाश, ये सभी हिंदी साहित्य के मार्क्सवादी आलोचक ही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा? ई। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था पूछ रहा है। देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 10 से 12 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ था। प्रथम नागपुर में हुआ था और द्वितीय दूसरा बार मॉरिशस में। ये डेट गलत है, मॉरिशस में दूसरा बार हुआ था और तीसरा बार जो है ये अक्टूबर दिल्ली में, इस तरह से। तो प्रथम का हो सकता है क्वेश्चन है कब हुआ था, तो इसलिए प्रथम का याद कर लेंगे, नागपुर में हुआ था। आगे चलते हैं। कविता वर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए, कविता वर्धिनी सभा के संस्थापक का नाम पूछ रहा है, कौन थे? ये भारतेंदु जी थे और काशी से जो है ये सभा। नवीन चंद्र राय अंजुमन सभा के संस्थापक थे, ये लाहौर में जो है इसकी सभा हुई थी। तो ये आपका बी नंबर का नवीन चंद्र अंजुमन सभा से के संस्थापक थे। कविता वर्तनी सभा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरह से आज कुल जो है आपके 60 प्रश्न रहे। प्रश्न हल करके आप लोगों को कैसा लगा? अगर हार्ड लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को एकदम हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि इसे क्या करना है, लिख कर याद कर लेना है। हो सकता है क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे और कहाँ से पूछेंगे, तो इसलिए आप लोगों को एकदम हड़बड़ाना नहीं है, नर्वस नहीं है। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छी है इसका मतलब। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। जो भी फ्रेंड्स जो हैं मेरे चैनल पर नए हैं वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिन भी फ्रेंड्स को टेलीग्राम से जुड़ना हो, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं वहीं पे आपको जो PDF शेयर कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स,
और ये जो है यहाँ पे नीचे में जो है आपका आंसर की है, आप इससे जो है मैच करके पढ़ सकते हैं आगे। तो ये रहा आप आज का प्रश्न हल करके कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, रिवीजन ज़्यादा कीजिए। और वीडियो देखने के लिए सब लोगों को थैंक यू एवरीवन।